Hello students, I welcome you all on Rescue Regiskill. Rescue Regiskill पे आपका स्वागत है। Rescue Regiskill पे हम लोग सब वीडियो डालते जा रहे हैं आपके स्टडीज़ के लिए, करेक्ट? And this is chapter number 4. We are dealing with chapter number 4, that's molecular biology का चैप्टर है, molecular basis of inheritance, 12th साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर। और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 जेनेटिक कोड। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड, करेक्ट? ओके, सो जेनेटिक कोड, वी नो दैट डीएनए इज वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टडीड बायोमॉलिक्यूल। अब ज़्यादा उसके ऊपर स्टडी हो चुका है। एंड इट्स व्हाट ऑलरेडी नोन दैट डीएनए इज मास्टर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल दैट इनिशिएट्स, गाइड्स, रेगुलेट्स and controls the process of protein synthesis. लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब हो जाता है किसमें? एमआरएनए में, आरआरएनए में, बराबर ना? और एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट करता है। सो दैट्स व्हाई डीएनए इज व्हाट मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल दैट इनिशिएट्स, गाइड्स, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी सबको पता है, बट ये उसका खोज कैसे हुआ, ये अगर हमें स्टडी करना है आज, तो जेनेटिक कोड पहले से अच्छी तरह समझ लेते हैं, करेक्ट? सो ये क्रिक 1961, क्रिक ने क्या बोला है? इन डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज। उन्होंने क्या बोला था? डीएनए में कोडेड लैंग्वेज में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होता है? डीएनए में स्टोर होता है। कैसे? कोडेड लैंग्वेज में। And that is called genetic code. Okay, and each code word codes for a specific amino acid. Single code will code for a single amino acid. उन्होंने बोला, but उसके बाद यानोव्स्काई एंड सारा भाई उन्होंने काम किया है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन अ जीन डायरेक्टली करस्पॉन्ड्स टू द लीनियर ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड। जो जीन में न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर होता है, दैट ऑर्डर डिसाइड्स द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। समझे? इन्होंने बोला था एक कोड वर्ड है, एक कोड लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज शुड गेट ट्रांसक्राइब टू एमआरएनए, और वहां से फिर वो क्या करेगा? प्रोटीन का सीक्वेंस या अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करेगा। वही सारा भाई और यानोव्स्काई ने क्या बोला है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जीन क्या करता है? डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू द लीनियर ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, करेक्ट? तो ये बेसिक पहले उन्होंने स्टडी किया है। उसके बाद निरेनबर्ग और मथाई ने क्या काम किया है? दे हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल एमआरएनए। उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल एमआरएनए तैयार किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। उन्होंने आर्टिफिशियल एमआरएनए तैयार किया। आर्टिफिशियल एमआरएनए तैयार करने के बाद उन्होंने क्या किया? एक पॉलीपेप्टाइड कैसे सिंथेसिस किया जाता है अमीनो एसिड से, वो स्टडी किया। ओके, सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द कैन से स्टडी which helped to decide whether the genetic code triplet होगा या कैन से डुप्लेट होगा। ये पूरा उन्होंने काम किया। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1960s में उन्होंने काम किया, डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ सिंथेसाइज आरएनए टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। वो जो सिंथेसाइज आर्टिफिशियल आरएनए था उसका यूज करके अमीनो एसिड कैसे, वो एक सीक्वेंस होता है, वो प्रोड्यूस अमीनो एसिड करेगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे होता है उन्होंने स्टडी किया। And he explained how 4 bases of RNA, that is adenine, uracil, correct, guanine, cytosine, specify the sequence of 20 amino acids. उन्होंने ये 20 amino acid का sequence कैसे specify किया जाता है, and for that he saved a Nobel Prize in 1968. 1968 में उन्होंने बाकी साइंटिस्ट के साथ फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज शेयर किया। उसके बाद निरेनबर्ग, मथाई और उन्होंने क्या किया? फाइनली डिकोडेड ऑल 64 कोडन। ये लोगों ने क्या किया? पूरे 64 कोडन को डिकोड किया है और उसके बाद उसकी एक डायरेक्टरी ऑफ जेनेटिक कोड बना दी। ये डायरेक्टरी कैसे दिखती है वो देखते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज द एंटायर डायरेक्टरी ऑफ जेनेटिक कोड। यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट लेटर, जैसे यू, सी, ए, जी, ये फर्स्ट लेटर जेनेटिक कोड में पहला लेटर ये रहेगा। दिस विल बी द सेकंड लेटर, यू, ए, सी, ए, एक सेकंड लेटर इस ऑर्डर में आएगा और ये रहेगा थर्ड लेटर इस साइड से आ जाएगा। सो टोटल यहाँ पर उन्हें 64 कोड्स जो कोडांस है उनका एक डायरेक्टरी बना दिया, पूरा डायरेक्टरी।
ओके, सो ये कैसे बनाया, उसके पीछे क्या क्या थॉट प्रोसेस थे। जैसे पहले स्टडी किया गया, वन न्यूक्लियोटाइड अगर एक अमीनो एसिड को कोड करेगी तो ओनली देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने ज़्यादा 4 न्यूक्लियोटाइड है, ए सी यू जी, ये 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, तो 4 ही अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद उन्होंने और स्टडी करके लोगों ने क्या, 2 न्यूक्लियोटाइड अगर होंगे, 1 अमीनो एसिड, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का बंडल बना के एक अमीनो एसिड का अगर कोड किया जाता है तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, करेक्ट। सो अगर 16 कॉम्बिनेशन हो गए तो देयर ओनली 16 अमीनो एसिड कोड हो सकते हैं। सो टोटल 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक प्रोटीन सिंथेसिस अगर करना है तो हमें 16 अमीनो एसिड चाहिए। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड अगर हम लोग लेते हैं और उनका एक कोड बना देते हैं, एंड इफ द कोड इज व्हाट कोड्स फॉर अमीनो एसिड, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड के कोड बना दे, अगर कॉम्बिनेशन कितने हो सकते पॉसिबली, ये 4 न्यूक्लियोटाइड के 3 अलग अलग का अगर कॉम्बिनेशन हम बना देते तो टोटल 64 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। कितने, 64 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। एंड दिस 64 कॉम्बिनेशंस आर 20 अमीनो एसिड्स। सो दिस कैन बी पॉसिबल। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर मोर एंड अमीनो एसिड्स आर लेस। सो 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कॉम्बिनेशन हो सकते। सो जॉर्ज गामोव 1954 में उन्होंने क्या किया था, सजेस्टेड दैट 3 consecutive bases in the codon to code 20 amino acids. उन्होंने पहले बोला था 1954 में। ओके, सो व्हाट इज कोडॉन देन? कोडॉन बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, which code for a single amino acid. कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन देखो, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन विच कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। सो सेम ये जो पूरा एक डायरेक्टरी बनाया गया, उसमें आपने देखे ये 3 का कॉम्बिनेशन है, एंड दिस 3 कैन से न्यूक्लियोटाइड्स विच आर देयर इन mRNA विच कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट लेटर यहाँ से लिया, सेकंड यहाँ से लिया और थर्ड वहाँ से लिया, करेक्ट। ये पूरा कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखेंगे सो टोटल 1 2 3 4 इंटू 4 और ये 4 है, अगर इसको हम लोग करते हैं टोटल तो ये कॉम्बिनेशन है 64, करेक्ट। सो 64 कॉम्बिनेशंस एंड 64 कॉम्बिनेशन अलग अलग अमीनो एसिड को ये करते, कोड करते हैं। ओके, सो यू सी, ये पूरे ये 2 दिल कोड फॉर फिनिलएलानिन, यू ए एंड यू जी विल कोड फॉर ल्यूसीन, करेक्ट। और ये भी देखो सी यू सी, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन ये ल्यूसीन के लिए कोड करेगा। सो these are what total 6 codons which can code for leucine. Here AUC, AUA, this is what code for isoleucine, or AUG code for methionine. So GUC, GUA, GUG will code for valine. So if you can go on reading all this, so there are, can say, different codons which can code for a single amino acid, correct. डिफरेंट कोडॉन्स है, एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, या सिंगल कोडन विल कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड, बराबर। ये सब डायरेक्टरी बनी, तो यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स जो कोड नहीं हुए ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड बने, बट सब कोडॉन्स आर देयर। यहाँ पर आप देखो UAA, UAG, दिस आर स्टॉप कोडॉन, यहाँ पर भी ये स्टॉप कोडॉन। ये 3 कोडॉन्स ऐसे है जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, और वो कोई कोडो जो है अमीनो एसिड को सेंस नहीं करते। ओके, सो ये कोडॉन जो है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो साइंटिस्ट हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, और कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कोडॉन। तो एक एक करके हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, और कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। इसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, we'll see one by one. So पहला जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। हम लोगों ने अभी देखा जेनेटिक कोड क्या, ट्रिपलेट है, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है एक कोड। सो मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग सिंगल अमीनो एसिड। कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग सिंगल अमीनो एसिड। अ सीक्वेंस ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसेस, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक,
1 2 3 ऐसे, एक यहाँ से फिर 2 वहाँ से फिर 3 ऐसे नहीं, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि सीक्वेंस में कॉन्स्टिट्यूट कोडॉन एंड विच स्पेसिफाइज वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक सीक्वेंस 3 कोडॉन का, करेक्ट, जो 5 to 3 डायरेक्शन में रीड किया जाता है, वो सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करता है। सो दैट्स व्हाई कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। सो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट। हर एक जेनेटिक कोड में हर एक कोड क्या रहेगा, ट्रिपलेट ही रहेगा। मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोडिंग सिंगल अमीनो एसिड। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं AUG, दिस वन कोड, करेक्ट, ये कोडॉन है and it will code for amino acid 1. This will code for amino acid 2, correct. This will code amino acid, can say 3 amino acid मैं short में लिख देता हूँ, amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3. This will code for amino acid 4, and this is what a stop codon, it will not code for any amino acid. Okay, so these are what, one codon will code for one amino acid, and every codon is made up of what, 3 nucleotides, and that's why 3 न्यूक्लियोटाइड का बना एक कोडॉन, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। सो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट, समझे। नो, जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, उसका एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी है। जेनेटिक कोड कैसे एक पोलैरिटी दिखाता है, इट शोज डेफिनाइट पोलैरिटी, दैट इज व्हाट, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाते वो, दे आर नॉट रीड इन कंप्लीट वन डायरेक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस में एक ही डायरेक्शन में उसको रीड किया जाता है, 2 डायरेक्शन में नहीं। ओके, इट ऑलवेज रीड इन व्हाट, 5 to 3 डायरेक्शन। ओके, 5 प्राइम एंड टू 3 पॉइंट एम में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोडॉन है AUG, सो ये इज एट व्हाट, 5 प्राइम एंड U एंड देन G एज 3 प्राइम एंड। ओके, सो ये जो है सीक्वेंस 5 to 3 रहेगा, करेक्ट। सो ऑलवेज दैट एंजाइम विल रीड the codon from this side, so 5 to 3 डायरेक्शन में ये ओरिएंटेशन में वो रीड करेगा, उल्टा नहीं करेगा। ओके, इफ यू रीड इट, कैन से उल्टा रीड करेंगे तो उसका सीक्वेंस कुछ अलग बन जाएगा, करेक्ट। ये तो क्या होगा, GU ये बन जाएगा ये, अगर उल्टा रीड किया तो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, always it should be read in 5 to 3 direction so as to have complete sequence and can say orientation and the particular position of amino acid in a protein. Okay, then second हो गया हम लोग, जेनेटिक कोड इज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है उसकी। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, उसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है। सो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ जेनेटिक कोड। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक मैंने बोला था डिस्टिंक्ट, ये स्टार्टिंग कोडन होता है, इट ऑलवेज कोड फॉर मेथियोनाइन, दिस कोड फॉर कैन से प्रोलिन, दिस इज कोडिंग फॉर एनिलीन, ये फिनाइलिन। ओके, so CG and GCA UUU ये 3 कोडन हम लोग यहाँ पर लिए, और ये स्टार्ट कोडन है AUG। अगर हम लोग देखते हैं, इसका डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होता है, इस साइड से रीडिंग शुरू हो जाएगा एंड देन इट विल रीड अप टू हियर। यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस स्टॉप होगा, दिस इज स्टॉप कोडन, दिस इज स्टार्ट कोडन। ये स्टार्ट का पॉइंट है और ये स्टॉप का पॉइंट है। ओके, सो स्टार्ट एंड स्टॉप, सो यहां से शुरू होगा वहां खत्म होगा। ऑलवेज कैन से 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, यहां पर चला जाएगा। ओके, सो जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अगर आप देखते हैं, एक कोड दूसरे कोड को ओवरलैप नहीं करेगा। अगर ये एक कोड है, इसने एक एमिनो एसिड अगर कोड किया, तो ये G इसके साथ आगे नहीं जाएगा। सो दिस विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस ओनली। ओके, सो यहां पर खत्म होगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर ये सेकंड अमीनो एसिड, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर ये थर्ड अमीनो एसिड, देन फोर्थ अमीनो एसिड, ऐसे एक कोडॉन रीडिंग होगा, इसमें कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं। ओके, नॉट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड विल ओवरलैप विद दिस विल नॉट ओवरलैप दिस, और उल्टा भी ओवरलैपिंग ऐसा होगा नहीं। सो जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोड इज व्हाट, नॉन ओवरलैपिंग, दैट ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। एक सिंगल बेस एक ही कोडॉन का पार्ट होगा। एडजेसेंट कोडॉन डू नॉट ओवरलैप, एडजेसेंट कोड का वो ओवरलैप नहीं करेगा। मिनिमम से अगर 6 यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस रहेंगे एक कोड में, अगर 6 है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर ये 6 नाइट्रोजनस बेसिस है, ओके, या न्यूक्लियोटाइड्स है,
So this 6 will can say code only for 2 amino acid 1 and amino acid 2, 2 amino acid इसके होंगे. So there is no overlapping, इसमें 3 amino acid होंगे नहीं. Okay. Next property, genetic code is comma-less. There is no gap, इसमें कहीं गैप नहीं है. Not a single, ये कोई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या होता है, there is no gap, इसमें कोई गैप नहीं. ये एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को रीड करेगा, इसमें कोई एक लेटर बीच में कोई एक न्यूक्लियोटाइड जैसे ये वेस्ट नहीं होगा. करेक्ट. सो दिस विल बी यूटिलाइज्ड. ये दूसरा कोडॉन रहेगा, ये पहला कोडॉन, ये तीसरा कोडॉन, ये चौथा कोडॉन. ओके. सो दिस आर व्हाट कंटिन्यूअस कोडॉन. वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड वेस्ट नहीं होगा, कोई न्यूक्लियोटाइड बचेगा नहीं. हर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में रीड किया जाएगा. पहले 3 न्यूक्लियोटाइड रीड करने के बाद एक अमीनो एसिड उसके साथ बाइंड हो जाएगा. फिर उस नेक्स्ट 3 फिर दूसरा अमीनो एसिड रहेगा, उसमें बॉन्डिंग हो जाएगा. फिर तीसरा अमीनो एसिड रहेगा, फिर बॉन्डिंग होगा. फिर चौथा अमीनो एसिड रहेगा, बॉन्डिंग होगा. सो 1 2 3 4 टोटल यहाँ पर कितने, टोटल 12 न्यूक्लियोटाइड बेसेस है. ओके. नाइट्रोजन बेसेस और न्यूक्लियोटाइड्स है. 12 क्या करेंगे, ओनली 4 अमीनो एसिड्स विल बी कैन से कोडेड. So this is what you can say, not a single nucleotide is vested as what in between और comma, इसमें कोई punctuation नहीं है. Next देखते हैं हम लोग, genetic code has degeneracy. दूसरा property क्या है, genetic code has a degeneracy. Degeneracy means what? Degeneration means what? Has degeneracy. इसका मतलब क्या है, single amino acid is coded by a single codon. हम लोगों ने सीखा है सिंगल अमीनो एसिड इज कोडेड बाय सिंगल कोडन. हाउएवर मैंने पहले स्लाइड में बताया था, देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड्स व्हिच आर कोडेड बाय डिफरेंट कोडन. सो वेयर सम अमीनो एसिड्स आर देयर व्हिच आर एनकोडेड बाय मोर कोडॉन्स. फॉर एग्जांपल सिस्टीन हैज 2 कोडॉन. अगर सिस्टीन देखते हैं यहाँ पर, इसमें UGC UGU ये 2 कोडॉन इसके लिए यूज होते हैं. So same amino acid is coded by UGU and UGC. Okay, दोनों कोडॉन एक अमीनो एसिड ले. और अदरवाइज दूसरा एग्जांपल दिया क्या, आइसोल्यूसिन हैज 3 कोडॉन. अगर आइसोल्यूसिन देखते हैं इसमें 3 कोडॉन है. आइसोल्यूसिन यहाँ पर 1 2 3 कोडॉन्स, AU AUC and AUA. So 3 कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर आइसोल्यूसिन. यहाँ पर देखो आप, ल्यूसिन इट कोड्स फॉर कैन से 1 2 3 4 5 6 कोडॉन्स आर देयर, दे कैन कोड फॉर ल्यूसिन. वालिन के लिए 1 2 3 4 कोडॉन है. अब देखो अलग अलग इसमें अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी कोडॉन्स व्हिच कैन कोड फॉर कैन से मोर देन 2 अमीनो एसिड्स. सॉरी, देयर आर मेनी अमीनो एसिड व्हिच कैन बी कोडेड बाय मोर देन 2 कोडॉन्स. समझे अर्थ एक बार समझ लो. देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स, मे बी कैन से ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वालिन, सिस्टीन, अर्जिनिन, सेरिन. करेक्ट. ये जो है, सो दीज अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 2 कोडॉन्स. दे आर कोडेड बाय मोर देन 2 कोडॉन्स. दैट्स व्हाट कोडॉन क्या है, डीजेनरेसी दिखाता है. जेनेटिक कोड इज व्हाट, डीजेनरेसी दिखाता है. ओके. और ये जो डीजेनरेसी का रूल है इसमें दिखाई देता है कैरेक्टर्स. इट इज व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन बाय ओबल हाइपोथेसिस. ओबल हाइपोथेसिस क्या बताता है, फर्स्ट 2 बेसेस इन ईच कोडॉन आर आइडेंटिकल बट थर्ड वन इज वैरीज. हर एक कोडॉन में उनके देखेंगे, अगर 2 2 3 3 अमीनो एसिड के जो कोड होते हैं ना, 2 इसके लिए, तो पहले उनके 2 लेटर है ये वाले, वो आइडेंटिकल होते हैं. जैसे ल्यूसिन के लिए देखो, ये यू या 2 है. यहाँ पर देखो UG कॉमन है, यहाँ पर CG ये कॉमन है. सो हर एक में देखेंगे आप कोडॉन में पहले 2 लेटर होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं, और थर्ड लेटर्स में वैरी करता है. सो दिस व्हाट होबल हाइपोथेसिस, फर्स्ट 2 बेसेस इन द कोडॉन आर आइडेंटिकल but the third one varies. That is what Hobel hypothesis, and because of that genetic code has degeneracy. Now next one is genetic code is nearly universal. Universal है, almost universal है, because all living things or all living organisms, the specific codon specifies same amino acid. सब organism में
जो कोडॉन स्पेसिफाई किया गया है अमीनो एसिड के लिए वही काम में आता है। फॉर एग्जांपल AUG ऑलवेज कोड्स फॉर मिथ्योनाइन, वो बैक्टीरिया में भी होगा और वो ह्यूमंस में भी होगा। एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल हैव कैन से AUG स्टार्टिंग कोडन होता है तो वो मिथ्योनाइन के लिए जाएगा, या दूसरा कोई कोडन होगा जैसे AUU वो आइसोल्यूसिन के लिए कोड होगा, या JU विल कोड फॉर वालिन। सो सेम कोड विल बी यूज्ड एवरीवेयर इन ईच ऑर्गेनिज्म। सो इट इज यूनिवर्सल। छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, छोटा बैक्टीरियम हो या ब्लू व्हेल हो, तो आपको क्या वही कोडॉन वहां पर दिखा देते हैं। दैट्स व्हाट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। ओके, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है। ओके, स्पेसिफिक अमीनो एसिड इज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन। जो हम लोगों ने अभी देखा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही उस कोडॉन से कोड किया जाएगा। जो कोडॉन बना है अमीनो एसिड के लिए वही कोडॉन वो अमीनो एसिड को कोड करेगा। अल्टरनेटिवली 2 डिफरेंट अमीनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय सेम कोडॉन। एक कोडॉन से 2 डिफरेंट अमीनो एसिड कभी भी कोड होने होंगे। ओके, सो एक अमीनो एसिड के लिए जो भी कोडॉन बना है, मे बी देयर विल बी डिफरेंट कोडॉन फॉर सिंगल अमीनो एसिड, बट देयर विल नो single code which have 2 amino acids, and that's why it is called genetic code is non ambiguous, में कोई ambiguity नहीं। एक और important इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या कॉन्सेप्ट है? इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। सो इन प्रोटीन सिंथेसिस और कैन से पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एक स्टार्टिंग कोडॉन होता है ऑलवेज। कहाँ से प्रोसेस शुरू होगा दैट इज स्टार्टिंग होगा, कहाँ पर एंड होगा दैट इज क्या एंड होगा। करेक्ट। सो स्टार्ट, इलोंगेशन एंड देन एंडिंग, ऐसा प्रोटीन सिंथेसिस का खेल होता है। तो इनिशिएशन में पहला कोडॉन ऑलवेज AUG होता है। ओके, इन एनी एंड एवरी mRNA AUG कोड्स फॉर अमीनो एसिड मेथियोनिन इनिशिएशन। करेक्ट। एंड आउट ऑफ 64 कोडॉन 3 कोडॉन्स namely UAA, UAG and UGA are termination codon। इनको बोलता है टर्मिनेशन कोडॉन, which terminates or stop the process of protein synthesis। वो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर देखो इनको बोला गया स्टॉप कोडॉन, these are stop codon। ये देखो UAA, UAG and UGA, these are what? Stop codon। So they are not coding for single amino acid। So stop codons do not code for any amino acid। कोई amino acid के लिए वो कोड नहीं करते। करेक्ट। So they are not coding for a single amino acid and they are involved in can say ending the process of protein synthesis, stopping the process of protein synthesis का process पूरा stop कर देते हैं। and that's why these are called stop codon or termination codon। ये 3 कोडॉन आउट ऑफ 64। अगर देखते हम इसमें आउट ऑफ 64 ओनली 61 कोडॉन्स आर सेंस कोडॉन्स। वो क्या करते हैं? वो करते हैं सेंस करते हैं अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। 3 कोडॉन क्या है? नॉन सेंस है, उनको कोई अमीनो एसिड सेंस नहीं करता। बट ये शब्द अभी यूज नहीं होते। सो स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्ट कोडॉन ऐसे इनको नाम दिया गया है। सो इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, ये यूज इज व्हाट? इनिशिएशन कोडॉन, UAA, UAG एंड UGA आर देयर स्टॉप कोडॉन। करेक्ट। ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रखो। ओके, और एक कॉन्सेप्ट को समझना है, कोडॉन्स एंड एंटी कोडॉन्स। अब कोडॉन्स एंड एंटीकोडॉन्स समझना क्यों है पता है आपको? बिकॉज अमीनो एसिड्स डायरेक्टली कोडिंग के लिए जाएंगे नहीं, उनको किसी ने कैरी करना होता है। और अमीनो एसिड को कैरी करने का काम कौन करता है? tRNA करता है, सो ट्रांसफर RNA। सो साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड होता है उनको उठाना, लेके आना और सीक्वेंस में लगाने का काम 2 RNA करते हैं। एक तो है tRNA which are what? ट्रांसफर RNA बोलते हैं इसको। सो दिस व्हाट? tRNA, इसका नाम है tRNA। ओके, ट्रांसफर RNA। और tRNA क्यों बोला जाता है उसको? बिकॉज वो क्या करते? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन सिंथेसिस साइट। ओके, ये tRNA का अगर आप देखें, दिस व्हाट? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये 5 उसका प्राइम एंड है और ये उसका 3 प्राइम एंड है। यहाँ से शुरू होगा एंड दिस विल कैन से रन दिस वे और यहाँ पर एंड होगा। ओके, सो दिस व्हाट? 3 हाइड्रोक्सिल एंड।
ओके, सो आरएनए अगर अच्छी तरह कॉन्फ़िगर हो जाता है या उसका क्या हो गया पेयरिंग होगा, सेल्फ पेयरिंग होगा, तो उसमें ये से लूप दिखाई देते हैं एंड द लूप लुक लाइक ऐसे क्लोवर लिप, कुछ ऐसे लूप दिखाई देंगे आपको क्लोवर लिप जैसे, उल्टा लिप लगा है यहाँ पर ऐसा दिखता है लिप, तो ये लिप जो है इसके जैसा आरएनए दिखा देता है। सो इट्स व्हाट कॉल्ड क्लोवर लिप मॉडल, इसको बोलते हैं क्लोवर लिप मॉडल। इसमें डी आर्म होता है, टी आर्म होता है, एंटीकोडॉन, यहाँ पर एंटीकोडॉन, ये शब्द ना एंटीकोडॉन, यहाँ पर होते हैं एंटीकोडॉन। ओके, यहाँ पर कुछ एक सीक्वेंस होता है इसमें एंड दैट सीक्वेंस आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर अमीनो एसिड एंड द कोड इन एमआरएनए। अमीनो एसिड को भी आइडेंटिफाई कर देता है और उसका जो रिस्पेक्टिव कोड होगा, करस्पॉन्डिंग कोड होगा एमआरएनए, वो भी आइडेंटिफाई करेगा। देखते हैं सेम, अगर आप एक पर देखेंगे दिस विल बी इन्वर्टेड एल जैसा, उल्टा एल बोलते हैं ना, ऐसे उल्टा एल जैसा दिखा देता है ये स्ट्रक्चर। ये इसका 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। ओके, सो दिस आर एंटीकोडॉन साइट, यहाँ पर एंटीकोडॉन्स होते हैं। तो देखो कोडॉन्स एंड एंटीकोडॉन, कोडॉन इज अ पार्ट, एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज ट्रांसक्राइब टू एमआरएनए। जो डीएनए का लैंग्वेज न्यूक्लियोटाइड्स विल बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसक्राइब किया जाता है, कहाँ पर एमआरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल AUG इज अ कोडॉन, हम लोगों ने देखा था AUG स्टार्ट कोडॉन है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 5 to 3, ऐसा ये डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटीकोडॉन इज अ पार्ट ऑफ टीआरएनए, एंटीकोडॉन क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए का पार्ट, यहाँ पर एंटीकोडॉन होता है टीआरएनए पे। ओके, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एज 3 कैन से लाइक 3 प्राइम to 5 प्राइम, उल्टा। अगर ये ऐसा जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट कोडॉन है, ये एमआरएनए, एमआरएनए समझ में आपको, उसका ये स्टार्ट कोडॉन है, ये स्टॉप कोडॉन है। ओके, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अब टीआरएनए में एंटीकोडॉन क्या रहेगा उसका, ये देखो टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्या है, UAC, UAC। देखो ये U और A का पेयरिंग, बराबर ना, UA और GC, बराबर ना। ये अगर रहेगा तो उसका एंटीकोडॉन यहाँ पर रहेगा। and this tRNA will carry amino acid, this is what amino acid binding site, यहाँ पर होता है amino acid binding site, यहाँ पर amino acid bind हो जाएगा उसको। so activated amino acid binds to this, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर बाइंड हो जाता है, ये 5 प्राइम एंड है, ये अमीनो एसिड मिथ्योनिन यहाँ पर बाइंड हो गया। now this tRNA will carry this methionine to this site, और यहाँ पर आके ये मिथ्योनाइन यहाँ पर आके रिलीज होगा और टीआरएनए निकल जाएगा यहाँ पर। सो सपोज यहाँ पर ये आके इधर आ गया, करेक्ट, पहला अमीनो एसिड मिथ्योनाइन। दूसरा टीआरएनए विथ कैसे प्रोलिन, उसमें क्या रहेगा, GCC यहाँ पर कोडॉन है, उसका एंटीकोडॉन क्या रहेगा, CCG, GGC CCG। ओके, G एंड C और G और CA, ये देखो ये पूरा सीक्वेंस एक दूसरे को कोडॉन है और उसका एंटीकोडॉन है, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंटरी है। ये क्या करेगा, दिस विल कैरी द अमीनो एसिड प्रोलिन और यहाँ पर आके उसको फिट कर देगा। ओके, ये भी निकल जाएगा। फिर तीसरा कोडॉन हमारा क्या है, GCA और उसका करस्पॉन्डिंग यानी कि कॉम्प्लीमेंटरी कहाँ पर, यहाँ पर है, करेक्ट, CGT, करेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट कोडिंग फॉर एनिलिन, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा ये एंड दिस विल अगेन अमीनो एसिड यहाँ पर छोड़ के उनको बॉन्ड लगा देगा। दिस इज व्हाट UUU और उसका एंटी कोडन क्या रहेगा, AAA। फिर ये टीआरएनए यहाँ पर लेके आएगा अमीनो एसिड फिनिलिन और ये यहाँ पर कोड हो जाएगा। ओके, सो दिस वे अमीनो एसिड will be carried by tRNA and tRNA will carry amino acid based on what, the codons available in mRNA। अगर जो अमीनो एसिड के लिए वहाँ पर कोड अवेलेबल है उसी कोडन को
एंटी कोडन यहाँ पर रहेंगे। एंटी कोडन क्या करेंगे, टीआरएनए में वो आइडेंटिफाई करेंगे और टीआरएनए लोडेड होते हैं अमीनो एसिड के साथ। ओके, सो दिस वे कैन से कोडन्स एंड एंटी कोडन। सो कोडन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड एंटी कोडन इज अ पार्ट ऑफ टीआरएनए। ओके, सो कोडन इज पार्ट ऑफ डीएनए जो कोडन में एमआरएनए में जाता है बाद में प्रकार। सो हम क्या बोलेंगे, सो कोडन इज बेसिकली पार्ट ऑफ एमआरएनए, anticodon is part of tRNA. So anticodon ये क्या होता है, इज व्हाट पार्ट ऑफ टीआरएनए। और कोडन क्या होता है, कोडन्स आर व्हाट प्रेजेंट इन एमआरएनए। सो एमआरएनए कोडन के लिए होता है, एंटीकोडन के लिए टीआरएनए होता है। अब दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा, करेक्ट, एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। एंड इसके लिए एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर देते हैं और स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आते हैं। एंड दिस वे दिस 4 अमीनो एसिड 1 2 3 4 अमीनो एसिड्स दे आर एडेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, जैसे मिथियोनिन, प्रोलिन, अनिलिन एंड फिनिलिन, दिस आर व्हाट अमीनो एसिड्स एडेड। ये पहला आएगा, करेक्ट, फिर ये दूसरा आएगा, फिर ये तीसरा आएगा, करेक्ट, और ये चौथा। सो दिस 4 अमीनो एसिड्स एडेड इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, उनको ऐड करने का काम, लेके आने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा, क्योंकि उनके पास एंटीकोडन है। उनको अलाइन करने का काम और उनको बॉन्ड फॉर्म करने का काम जो भी है सिंथेसिस में, यहाँ पर कोडन के सहारे, एंजाइम के सहारे हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कोडन एंड एंटीकोडन। शायद मेरे ख्याल से ये इजी है समझने के लिए, आपको समझ में आया होगा। ओके, व्हाट वी हैव सीन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड ये ट्रिपलेट ही होना चाहिए, बिकॉज मिनिमम 3 कॉम्बिनेशंस में अगर हम लोग 4 नाइट्रोजनस बेसिस को अरेंज करेंगे तो मैक्सिमम 64 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एंड देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, दिस अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर 20 अमीनो एसिड को कोड करना है तो डीएनए में जो भी है 4 बेसेस जो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं एमआरएनए पे, उनके जो कोडॉन्स बनेंगे वो 3 के बनेंगे, करेक्ट। एंड दिस कोडॉन्स दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ट्रिपलेट, करेक्ट, यूनिवर्सल होते हैं, दे आर व्हाट शो डिजेनरेसी, दे आर नॉन एम्बिगुअस, दे ऑलवेज रीड इन 5 to 3 डायरेक्शन, एंटीकोडॉन्स ऑलवेज रीड व्हाट 3 to 5 डायरेक्शन। ओके, सो ये सब आप हम लोगों ने यहाँ पर देखा। सो दिस इज व्हाट वेरी सिंपल टॉपिक। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होते हैं जेनेटिक कोड के या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जेनेटिक कोड, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में खुराना, निरनबर्ग, बराबर ना, मथाई, इनके नाम शायद आ सकते हैं। ओके, सो दिस वेरी इजी टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।